बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक की तौसी कर दी है। अदालत ने तहरीक इंसाफ को इतवार को जलसा करने से भी रोक दिया है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट में जमान पार्क के ऑपरेशन रोकने और दफा 144 के निफाज के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। हाईकोर्ट से अरशद अली हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अरशद, अदालती कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने आज पीटीआई की दो मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की है। दौरान समाअत सबसे पहले जो फवाद चौधरी की दरख्वास्त थी जमान पार्क के बाहर पुलिस ऑपरेशन रोकने की, उस पर समाअत जब शुरू हुई तो दौरान समाअत फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर जो है वो अदालत ने इजहार नाराज़गी किया और कहा कि फवाद चौधरी साहब को ये पता नहीं था कि 10 बजे का टाइम है और 10 बजे अदालत में पेश होना है, जिस पर जो है वो फवाद चौधरी के वकील थे, उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी रास्ते में है, कुछ ही देर बाद अदालत जो है वो पहुंच जाएंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने इस चीज़ को कितना संजीदा लिया है, इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो अब यहाँ से हो रहा है। ताहम दौरान समाअत फवाद चौधरी कमरा अदालत में पहुँचे और इस मौके के ऊपर IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब भी जो है वो कमरा अदालत के ताहम जो है वो अदालत में जो इमरान खान के वकला थे, जिसमें जो है वो अजहर सदीक थे, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान के वारंट से मुतल्लिक जो है वो फैसला महफूज कर रखा है, लिहाजा उस वक्त तक जमान पार्क के बाहर जो ऑपरेशन है, पुलिस ऑपरेशन जो है उसको रोका जाए, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा कि ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ना ही लाहौर हाई कोर्ट उसमें अमल दरामद करवा रही है, उस मामले को हम टच नहीं कर रहे। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि हमाद अजहर की जो दफ़ा 144 के हवाले से दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में देर समाअत है, उस पर भी जो है वो कार्रवाई करूँगा, जिस पर जो है वो अदालत ने दौरान समाअत ही हमाद अजहर की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत शुरू कर दी और कहा कि पीटीआई को सुना है कि इतवार के रोज़ लाहौर में जलसा करने जा रही है, जिस पर जो है वो अदालत ने फौरी तौर पर पीटीआई को लाहौर में इतवार के रोज़ जलसा करने से रोक दिया है और ये वाज़ेह फवाद चौधरी को कहा है कि अगर इसके बावजूद आप जलसा करेंगे तो सख्त अदालत जो है वो ऑर्डर जारी करेगी, जिस पर जो है वो फवाद चौधरी ने कहा कि बिल्कुल जो है वो हम इससे मुतल्लिक जो है वो जलसा नहीं करेंगे। ताहम दूसरी जानब अदालत ने IG पंजाब और पीटीआई की क़यादत को जो है वो मिल बैठ के आपस में मशावरत करने की भी हदायत की है और अदालत ने ये कहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी का जो इशू है और दफ़ा 144 के हवाले से मशावरत है। डिटेल्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमान पार्क के बाहर पीटीआई के डंडा बरदार कारकुनों का गश्त। पुलिस टीम जमान पार्क में मौजूद नहीं है, ताहम मॉल रोड पर एहलकार तैनात हैं। जहांगीर खान हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक जानेंगे। जहांगीर, बताएगा इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप? लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जमान पार्क ऑपरेशन रोकने के हुक्म में तौसी तो कर दी गई है, लेकिन इस वक्त जमान पार्क और माल रोड पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि माल रोड की जानिब से जमान पार्क की तरफ जाने वाली सड़क को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। अंडरपास जो है वो पहले आम ट्रैफिक के लिए खुला था, अब अंडरपास पर भी कंटेनर खड़ा कर दिया गया है, यानी माल रोड से जमान पार्क या धर्मपुरा जाने वाली ट्रैफिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि दूसरी साइड जो कि गढ़ी शाह और धर्मपुरा से जेल रोड माल रोड की तरफ आने वाली है उसको ट्रैफिक के लिए खुला रखा गया है। पीटीआई के जो डंडा बरदार कारकुनान हैं वो जमान पार्क और कैनाल रोड के दरमियान जो सड़क है वहाँ पर उनका गश्त जारी है। अभी सिर्फ और सिर्फ कारकुनान ही जो है वो इस हदूद में पैदल दाखिल हो सकते हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त यादगार शोहदा माल रोड पर मौजूद है। एंटी राइट फोर्स की 4 रिजर्व्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, 2 कंटेनर्स को भी बैकअप पर रखा गया है। पुलिस का इस हवाले से पहले ये कहना था कि अदालती हुक्म के बाद ये फैसला किया जाएगा कि जमान पार्क ऑपरेशन जारी रखना है या इसको मुलतवी करना है। अब चूँकि अदालत की जानिब से हुक्म में तौसी कर दी गई है तो अब कल तक पुलिस का ये कहना है कि ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तमाम तर नफरी जो है वो तैनात रहेगी ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा माल रोड पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अहलकार और गाड़ियाँ भी तैनात की गई हैं। जो 4 मुकदमा। शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में समाअत। मुलजिम के वकील की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की इस्तदा। एडिशनल सेशन जज ने इस्तफसार किया, इमरान खान कहाँ हैं, वो अदालत क्यों नहीं आ रहे? कानून के मुताबिक उन्होंने पुलिस की मदद करनी है, मज़ाहमत नहीं।
वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल के दौरान जज जफर इकबाल ने कहा कि यह पाकिस्तान ही नहीं दुनिया का सबसे महंगा वारंट है, करोड़ों रुपए लग गए हैं, क्या ऐसा होना चाहिए था? गरीब मुल्क है, इतने पैसे खर्च हो चुके हैं। वकील ने इमरान खान की जानिब से अदालत में पेशी की यकीन दहानी के बयान हल्फी का बताया तो जज ने कहा कानून के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, मज़ाहिमत क्यों हुई है? फौजदारी कार्रवाई में अमूमन मुलजिम ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों तो वारंट ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वारंट की तारीख 18 मार्च है और पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए, वो अब भी सरेंडर कर दें तो मैं IG से कहता हूँ कि इज्जत मजरू ना हो। आपको ये भी बताएं कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दरख्वास्त गुजार के वकला को तलब करते हुए समाअत में कुछ देर तक का वक्फा कर दिया है। और वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इमरान खान की पार्टी का तो मंशूर ही इंसाफ है, लेकिन अदालतें बुला रही हैं और वो पेश नहीं हो रहे। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी से गुफ्तगू में वज़ीर कानून ने कहा कि मामला कानून की अमलदारी का है, अदालतें जैसा कहेंगी केस वैसे ही चलेगा। तारड़ मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं लाहौर की सूरत हाल के हवाले से। ये बताइएगा लाहौर में हो क्या रहा है सर? बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। बारहा अगर अदालतें तलब कर रही हैं और अदालती हुक्म हैं तो वो तो ख़ुद जिस पार्टी के सरबराह हैं उनके तो मंशूर में है कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, कानून सब के लिए यकसां हो। यहाँ तक नौबत आने देनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कानून की अमलदारी के लिए सारा कुछ हो रहा है। अब मामला क्योंकि अदालतों में है, अब अदालतें जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया कि अदालतों का मामला है, अदालतें जैसे कहेंगी वैसे ही आगे चला जाएगा। जी। और तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा है कि अमरीकी CIA का ज़र खरीद गुलाम ज़ल्मे खलीद ज़ाद दूसरे गुलाम इमरान खान के हक़ में बोल पड़ा। क्या वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का चीफ है जो इलेक्शन की तारीख दे रहा है? तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला ने सवाल उठाया, पेट्रोल बमों और डंडों से रियासती फ़ोर्स पर हमले करना क्या दहशत गर्दी नहीं? क्या ये रियासत पर हमला और अदालती हुक्म से बगावत नहीं? इस सियासी दहशत गर्द को रियायत और बार बार रिलीफ देना कहाँ का इंसाफ है? वो रैली की क़यादत करते हुए महफूज मगर अदालत में पेश होने में ख़तरा है। क्या अदालत इमरान खान की इस मुनाफिकत को समझने से कासिर है? ये फ्रॉडिया, धोखेबाज और मक्कार किसी किस्म की रियायत का मुस्तहिक नहीं। माले मुफ्त दिले बेरहम, इस मिसाल की अमली तस्वीर नजर आती है तोशा खाना में, जहां खूब लंबे लंबे हाथ मारे गए। दिल को जरा थाम लीजिए क्योंकि गुज़िश्ता 21 साल के दौरान 970 अफराद ने गिफ्ट्स पर जो हाथ मारा वो रकम सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो जनाब ये मालियत बनती है 76 करोड़ रुपए और आज का रेट लगाएं तो ये रकम 2 अरब रुपए से भी ज्यादा है। इनमें से 171 गिफ्ट्स की नीलामी हुई जिससे 1 करोड़ 90 लाख आमदनी हुई जो महज 3% है। मुफ्त गिफ्ट्स के अलावा 63 करोड़ मालियत के 2000 गिफ्ट सिर्फ 10 करोड़ में हासिल करने का इंकिशाफ भी हुआ है। दिलचस्प हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा गिफ्ट्स जिनकी तादाद 885 है वो साबिक वजीर आजम शौकत अजीज ले उड़े। 2004, सन 2005 और 2006 में सबसे ज्यादा 1238 तहाइफ लिए गए जिनकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया के हाथ 119 गिफ्ट्स आए। साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली को 86 तहाइफ मिले। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को 192 गिफ्ट्स मिले। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 41 बैन अल-अक़वामी दौरों में 19 गिफ्ट्स हासिल किए। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया ने 111 गिफ्ट्स पर हाथ साफ किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया ने 151 तहाइफ लिए। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और उनकी अहलिया ने 90 गिफ्ट्स लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोस्त ममालिक से 18 तहाइफ हासिल की। आज की बात करें तो मौजूदा साल में पाकिस्तान को 59 गिफ्ट्स मिले। 2022 में 224 तहाइफ 52 लाख रुपए, जबकि 2021 में 1 करोड़ 32 लाख मालियत के 116 गिफ्ट्स हासिल हुए। 2020 में 1 करोड़ 16 लाख के दिए गए, जबकि 2019 में 2 करोड़ 20 लाख के 203 गिफ्ट्स मिले। अब आपको बताएं, पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। लाहौर में
30 सूबाई हलकों के लिए 917 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। दानिश मुनीर हमारा साथ देंगे लाहौर से, मुकर्रम खान हमारे साथ होंगे मुल्तान से, इसके अलावा यूसुफ चीमा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके शहरों का क्या अहवाल है। सबसे पहले हम जानेंगे लाहौर की सूरत हाल क्या है। दानिश बताइएगा, आप इस वक्त कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं आप भी, तो अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक आपके पास। हाजी मारूख, आज सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। ये तारीख 14 मार्च रखी गई थी, जबकि 14 मार्च के दिन ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 दिन की तौसीह कर दी गई थी, जिसके बाद आज आखिरी रोज़ है। आज आखिरी रोज़ के दिन जो है वो मरीम नवाज़ की जानिब से PP 149 में 3 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जबकि लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से PP 160 में जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। मजमूई तौर पर बात की जाए तो पंजाब की जो 30 नशिस्तें हैं उन पर 920 से ज़ायद जो है वो अब तक फार्म जमा करवा दिए गए, जिसमें अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी तादाद में जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। हमजा शहबाज ने जो है वो 3 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया गया और तीनों हलकों में उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो उनकी जानिब से महमूद रशीद की जानिब से PP 168 में और इनके साथ साथ डॉक्टर मुराद रास हैं, हमाद अजहर हैं और दीगर रहनुमाओं की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा करवाए गए हैं। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से लाहौर का हल्का PP 160 बड़ा दिलचस्प करार दिया गया है, जिसमें 20 से ज़ायद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो सिर्फ एक ही हल्के में जमा करवाए गए। जबकि दीगर हल्कों की बात की जाए तो PP 168 से 58 से जो है वो आमिर रियाज कुरैशी की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। आज जो है वो उम्मीदवारों के पास शाम 4 बजे तक का वक्त है, जिसपे गाहे बगाहे दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। जबकि PP 149 में MQM के एक उम्मीदवार की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। जी ठीक है दानिश, साथ रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं, जहाँ पर पंजाब असम्बली के 13 हलकों में इंतखाबात होंगे। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ और अब तक 292 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मुकर्रम ने हमें ज्वाइन किया हुआ है मुल्तान से, उनसे हम जानेंगे। मुकर्रम, इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पंजाब भर की तरह ज़िला मुल्तान में भी पंजाब असम्बली के 13 हलकों में जो है इंतखाबात होंगे और इस सिलसिले में 12 मार्च से जो है वो कागजात नामजदगी का अमल जो है वो शुरू हो गया था। आज जो है वो आखिरी रोज़ है, शाम 4 बजे जो है कागजात नामजदगी का जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अब तक के जो 292 उम्मीदवारों ने जो कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और इसमें जो है जो PTI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बड़े उम्मीदवार हैं उसमें जो है वो साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके बेटे हैं ज़ैन कुरैशी और उसके साथ साथ डॉक्टर अख्तर मलिक हैं और उसके साथ नदीम कुरैशी हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी के जो बेटे हैं हैदर गिलानी, उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसके साथ साथ मलिक अरशद महे हैं। और इसके अलावा PMLN से अगर बात की जाए तो सलमान नहीम है और उसके अलावा राना शाहिद महमूद खान है और महमूदुल हसन, इन्होंने जो कागजात ठीक है। तो ओवरऑल मुल्तान की सूरत हाल ये है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। रुख करेंगे फैसलाबाद का। यूसुफ चीमा बताएगा अब तक कितने उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं? देखें बिल्कुल मारूफ, फैसलाबाद के अंदर अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 21 हलके हैं जिनके अंदर इलेक्शन होने जा रहा है सूबाई असम्बली के। तो अगर कागजात के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 1100 से ज़ायद लोगों ने जो है उम्मीदवारों ने यहाँ से कागजात वसूल किए थे, मगर जमा करवाने के हवाले से देखें तो सिर्फ अब तक 658 लोग जो हैं वो अब तक कागजात नामजदगी अपने जमा करवा चुके हैं। अहम हलकों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर PP 115 का अहम हलका जो कि राना सनाउल्लाह का बाई हलका है, वहाँ से इस दफ़ा राना सनाउल्लाह जो है वो अपने दामाद राना शहरियार को जो है वहाँ यहाँ से कागजात नामा जमा करवाए गए हैं। जबकि दूसरी जानब जो है शहबाज गिल जो कि इलेक्शन से अनाउंस होने से पहले तक तो अपने आबाई गांव से कंसीडर किए जाते थे कि मैं नेशनल असम्बली से कंटेस्ट करूंगा, मगर अब वो उन्होंने PP 111 और PP 112 से शहबाज गिल जो है उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हुए हैं। अहम टाकरा जो देखने में आ रहा है। इस तरह अगर बात की जाए ओवरऑल सबमिशन के हवाले से तो आज जो है 4 बजे तक सबमिशन का काम जारी रहेगा। उसके बाद फाइनल लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी, इतराज़ात और इतराज़ात के बाद दूर करने अपीलों का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद तकरीबन 4 अप्रैल को जो है ये तमाम मामला मुकम्मल
मुकम्मल होने के बाद फाइनल लिस्टें लग जाएंगी, जिसके बाद जितने भी कवरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको टाइम दिया जाएगा कि वो लोग अगर कोई अपने कागजात को वापस लेना चाहते हैं तो वो ले सकें। तो इस तरह से जो है सिलसिला आगे चलता जाएगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया दानिश, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया, मुल्तान से मुकर्रम और यूसुफ हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से। मुल्क में आइंदा 15 रोज के लिए हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 13 रुपए जबकि मट्टी का तेल 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब रुपए की मुसलसल गिरती कदर। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ 267 रुपए से बढ़कर 272 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 13 रुपए से बढ़कर अब 280 रुपए लीटर के बजाय 293 रुपए फी लीटर हो गए। मिट्टी का तेल 187 रुपए 73 पैसे के बजाय अब 190 रुपए 29 पैसे में दस्तयाब होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत किसी कमी बेशी के बगैर 184 रुपए 68 पैसे पर बरकरार रहेगी। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से आवाम का पारा भी हाई हो गया है। महंगाई के हाथों सताए शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रमजान से पहले कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। या 2 रुपए कम करके दोबारा बढ़ाना, 10 रुपए बढ़ाना, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। सारा बर्डन आवाम ने ही बर्दाश्त करना है। इनके वही काम है जो इन्होंने करते रहना है। हर जगह पे महंगाई हो रही है। रोजे आगे आ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। बाइकें चला रहा हूँ तो सवारी पैसे भी नहीं बढ़ रही है और इधर से पेट्रोल भी महंगा है। आवाम के लिए यह सारा कुछ, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी रमज़ान आ रहा है, गरीब आदमी मतलब किधर जाएगा। ज़्यादातर मुश्किलात बाइक वालों के लिए हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया, लोग किराए देते नहीं है, रक्शे में इतना जो है ना बचत नहीं होते भाई। बंदा कमाए पेट्रोल के लिए या फिर खाने के लिए, पेट के लिए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध ने मरदमशुमारी पर सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। नुमाइंदा ख़ुसूसी उस्मान खान साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी उस्मान, बताएगा क्या डिटेल्स है इसकी? आज भी इस मुलाकात में सुबह सिंध से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई है और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर का कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं और पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी के तरीक़ार पर खदशा दूर करने की दरख्वास्त की है। वफाक मरदमशुमारी के मामले में मुदाखलत करे वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से ये कहा है और वज़ीर आज़म का कहना था कि अवामी फलाह वबूद के लिए वफाक और सूबे को मिलकर काम करना है। सूबा सिंध में वफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से आप आगाह करें, बेहद शुक्रिया आपका। शहर कायद में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल हो गया है। शहर का मौसम खासा खुशगवार है। महकमा मौसमियात ने आज शाम से हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। मजीद बात करेंगे, अपनी नुमाइंदा फरवा अली ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। फरवा, बताएगा मौसम का हाल बताने वाले क्या कह रहे हैं, कब बरसेंगे बादल? जी बिल्कुल, कल से शहर कायद में खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवाओं का राज है और उसकी एक वजह है महकमा मौसमियात ने इंदिया दे दिया है कि बारिश जो है वो कराची में होगी। यार के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें खासी तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि अगर मरकज़ के बात की जाए तो वहाँ जो है वो हल्की बारिश का इम्कान है। खूबसूरत मौसम है। आज शाम से जो है वो आंधी और तेज़ हवाएँ चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं जो शाम में मज़ीद तेज़ होंगी। अगर बात करें बारिश के हवाले से तो बारिश जो है वो 18 से 20 तारीख तक लगातार जारी रहेगी। शहर के मरकज़ में जो है वो हल्की बूंदाबांदी का और हल्की कहीं कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है, जबकि अगर मुज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें तो वहाँ तेज़ बारिश का भी इम्कान है, जिसके बायस जो है वो मौसम आगे जाके शहर कायद में बेहद अच्छा हो जाएगा और गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट जाएगा। जी।